भैया नमस्कार। हम हैं करमजीत और आप देख रहे हैं चकल्लस। तो मुझे याद आया दो लाइन कि सन 14 से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ। सन 14 से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ। महंगाई हो गई सयानी, भ्रष्टाचार जवान हुआ। इतने हुआ है अमृत काल में। तो भैया एक हमारे दर्शक हैं चेतन मेहता जी, तो उन्होंने कमेंट किया था कि गोदी मीडिया पे भी कुछ बोलो। तो भैया क्या बोले चेतन मेहता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गोदी मीडिया पे बोलने लायक कुछ है ही नहीं यार, क्या बोला जाए। वो कराची चले जाते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। बस वो प्रधानमंत्री मोदी के पास नहीं जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो पूछते हैं आम चूस के खाओगे कि काट के खाओगे, और आपको इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है। वो सेना से नहीं पूछ पाते हैं, वो विजय शाह क्या इस्तीफा नहीं हो रहा है उस पर नहीं पूछ पाते हैं। तो उनसे पूछना कुछ भी है मूर्खता। अब एक कांड और हो गया भैया। हमें तो लग रहा है कि अब अखबार और चैनल देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हम तो नहीं देखते हैं, अगर आप देखते हो तो छोड़ दीजिए। अखबार पढ़ने और चैनल देखने से अच्छा है आइस पाइस खेलिए, गुल्ली डंडा खेलिए, चोर सिपाही वजीर बादशाह खेलिए। वो ना खेल पाइए कट्टम बट्टम खेलिए, अब वो भी ना खेल पाइए तो फिर लूडो या कैरम खेलिए, लेकिन भैया वो टाइम बचाइए। अब हुआ क्या, हिंदी का बड़ा अखबार दैनिक भास्कर, उसने खबर लगाई सुजीत ठाकुर, उसके बाईलाइन खबर लगी है सुजीत ठाकुर के नाम के। सुजीत ठाकुर का मैंने ट्विटर हैंडल खंगाला तो पता चला भैया भाजपा उनकी बीट है, और भाजपा के प्रवक्ता कम गुणगान करते होंगे। सुजीत ठाकुर का ट्विटर हैंडल आप देख लो, भाजपा के लिए दिन भर लगे रहते हैं। तो सुजीत ठाकुर ने वो खबर लिखी थी कि सिंदूर दान वाली। अब उसको वो एक है ट्रोलर माफिया अमित मालवीय, भी उनके बारे में बताऊंगा। वो सबसे बड़ा फेक न्यूज फैलाने के तो महारथी हैं, भीष्म पितामह है इसके। इस गंगा की गंगोत्री के जनक अमित मालवीय हैं। तो भैया उन्होंने कहा कि नहीं वो फेक है, कल उस पर मोहर ठप्पा लगा के फेक का उन्होंने जारी कर दिया। अब आज का हुआ भैया, टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी का बड़ा अखबार जिसका हिंदी अखबार आता है नवभारत टाइम्स, उसने खबर चलाई थी जिसपे कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमका सिंह की जो तस्वीर है उसको पोस्टर गर्ल बना के भाजपा मुस्लिमों में अपने प्रति संवेदना जताने की कोशिश करेगी, मतलब मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ पक्ष में करने की कोशिश करेगी। और ये था किसके हवाले से, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, जो सालार गाजी महमूद के उसके दरगाह पे आए थे बहराइच। अब भैया आज फिर सवेरे सवेरे पता चला, हमने चेक किया। आजकल हम सबसे पहला हम अखबार तो खोलते नहीं है सवेरे, ये तो सुबह सुबह अखबार खोलो तो मोदी जी का थोबड़ा दिख जाता है, पूरा दिन खराब हो जाता है हमारा, इसलिए मैं सुबह अखबार पढ़ते नहीं हूँ। तो उसके बाद हम ट्विटर पे गए तो अमित मालवीय जी का हमने चेक किया, हमने कहा देखे भैया आज इन्होंने कौन सा तीर मारा है। तो उन्होंने एक तीर मारा था, उन्होंने फिर एक ठप्पा लगाया टीओआई की खबर पे और कहा ये फेक न्यूज है। तो अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, हमारा तो दिमाग में पूरा घूम गया। सुबह से 2 बार बूटा पी चुके हैं और 2 बार ग्लूकॉन डी पी चुके हैं कि भैया कौन सी खबर सही है कौन सी खबर गलत है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा अखबार पढ़े, कौन सा चैनल देखें, अल जजीरा चैनल देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना शुरू कर दें। तो उन्होंने कह दिया नहीं नहीं ये खबर फेक है और ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी की कर्नल कुरैशी या विंग कमांडर व्योमका सिंह से चुनाव प्रचार का चेहरा बनाने की कोई योजना नहीं है। अब ये आईटी सेल के प्रमुख हैं तो उन्होंने भैया दावा कर दिया है। अब आते हैं अमित मालवीय जी के कारनामों पे, छोटे छोटे कारनामे इनके बताते हैं। अब जैसे आपको याद होगा अमित मालवीय ने एक फर्जी खबर चलाई थी, उन्होंने कहा था कि पंडित नेहरू से लेकर नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थैलरे के लिए उन्होंने कहा था जब नोटबंदी हुई थी कि रिचर्ड थैलरे ने कहा है कि ये बहुत अच्छा कदम है। अब हुआ क्या, तो ये मामला 2017 का है। अमित मालवीय जी ने क्या किया, 2017 में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय द्वारा जवाहरलाल नेहरू को कलंकित करने के लिए प्रचारित की गई फोटो का कोलाज था, जिसमें आप देखे होंगे अमित मालवीय ने फोटो कोलाज बनाया था जिसमें नेहरू जी सिगरेट पी रहे हैं, किसी महिला के इसे बाहों बाहें डाले हैं। सोशल मीडिया बीजेपी
समर्थकों द्वारा नेहरू के बारे में अपमानजनक बातों और छेड़छाड़ की गई फोटो से भरा हुआ था, आपको याद होगा। महिलाओं के साथ नेहरू की इन तस्वीरों को ट्वीट करके मालवीय ने इशारों इशारों में हार्दिक पटेल की कथित सेक्स सीडी को नेहरू के डीएनए से जोड़ने का गलत प्रयास किया था। अब मालवीय जी के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। जब नेहरू के प्रति स्नेह दिखा रही महिलाएं उनकी बहन और भतीजी निकली। जो फोटो था नेहरू जी का साथ दिखा रहे थे चिपकी हुई और सिगरेट पीते हुए, उनके घर उनकी बहन थी, उनकी भतीजी थी। अब भैया हमें तो नहीं लगता है सनातन धर्म में कोई अपनी बहन और भतीजी के साथ कोई ऐसी घटना करता हो भाई। अब मालवीय जी का हमें नहीं पता है। फिर उन्होंने एक कांड और किया था। राहुल गांधी ने गैर हिंदू के तौर पर सोमनाथ मंदिर के रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। उसकी भी एक फोटो अभी मैं नीचे लगा दूंगा। उनका साइन था और दिखा दिया कि राहुल गांधी का साइन है, वो भी फर्जी निकला बाद में। उसके बाद एक उन्होंने और किया था, सबको याद होगा, आलू सोना मशीन का दावा कि राहुल गांधी कह रहे कि आलू उधर से डालो उधर से सोना निकलेगा, वो भी फर्जी था। तो भैया इनका बड़ा लंबा इतिहास है। कुल मिला के इनके चक्कर में ना ही फंसे तो ज्यादा अच्छा है। अब एक मजेदार बात पता चली तो हमने कहा आप सबको बताया जाए भाई। वो अपने प्रधानमंत्री है ना दुग्गल अंकल मोदी जी, आज मैं खोज रहा हूँ उनको, सवेरे से पता ही नहीं चल रहा है। आज कहीं वो प्रचार उचार भी करने नहीं निकले। आज हमें लग रहा है कि वो अपने प्रधानमंत्री अवसवा में मोर को आज दाना चुगा रहे होंगे, बदल बदल के कपड़ा। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मोदी जी ने देखा। तो हमें लग रहा है आज वही है वो, क्योंकि वही उनका कोई कार्यक्रम नहीं मिला। या तो थक गए होंगे, 2-3 दिन से गोला बारूद गोली चला रहे थे, तो हो सकता है थक गए हों, सो रहे हो। तो चलते चलते मामला ये है कि अब भैया विश्वगुरु की तो हो गई हवा फुस, विश्वगुरु वाला गुब्बारा गया फूट। अब ना अंजना ओम कश्यप आंटी कुछ बोलती है इसमें, ना रूपका लियाकत चच्ची बोलती है कुछ इस पे। तो हुआ क्या कि भारत ने एक नया तीर मारा है जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं होगा। भारत ने ट्रंप के सलाहकार को लॉबिस्ट बनाया, मतलब उनको अपना लाइजनर बनाया है। सरकार हर महीने उन्हें 12 करोड़ रुपए फीस देगी, हमारे आपके टैक्स के पैसे से 12 करोड़ रुपया ट्रंप ताऊ का एक पूर्व सलाहकार जो है वो लेगा। और पाकिस्तान ने ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड को नियुक्त कर लिया है, ये भी हुआ है। जो हमारा छोटा भाई है पाकिस्तान, इस समय पहली बार ये हुआ है देश में आजादी के बाद कि पाकिस्तान भारत के बराबर बिल्कुल लड़ाई कर रहा है हर चीज में। हमने अपने डेलीगेट्स भेजे, पाकिस्तान ने भी भेजे। हमारा प्रधानमंत्री प्रचार करने में व्यस्त है, उनका प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे है। अब जब हमने एक को हायर किया ट्रंप के पूर्व सलाहकार को, तो पाकिस्तान ने क्या किया, उनके बॉडीगार्ड को हायर कर लिया। मतलब मोदी जी बताते तो है 56 इंच का सीना फर्जी है लगता है हमको। तो इनका अपन छप्पन कुछ है नहीं है गप्पन। तो कुल मिला के भैया ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर एडवाइजर जेस मिलर को वाशिंगटन में भारत ने अपना लॉबिस्ट अपॉइंट किया है। वहीं पाकिस्तान ने ट्रंप के पूर्व बॉडीगार्ड कीर्थ सिलर को अमेरिका में अपना प्रतिनिधि बना दिया है। अब बताओ क्या करोगे मोदी जी, क्या करोगे भैया? अब तो आप यही क्या प्रचार करो, बिहार का चुनाव आ रहा है, फिर कलकत्ता का आ रहा है, पश्चिम बंगाल का, उसके बाद केरला चले जाओ। इस देश का कबाड़ा मत करो प्रभु, कम से कम इस देशवा को रहने दो। आप नहीं रहोगे तब भी देशवा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।